गांव रामपुर में एक छोटा सा चाय वाला था। रमेश सुबह से शाम तक मेहनत करता, अपनी छोटी सी दुकान पर चाय, बिस्किट और कभी कभार समोसे बेचता। वो बहुत ईमानदार और खुशमिजाज था, इसीलिए गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वहीं पास की गली में था भोलानाथ, एक किराना दुकानदार। लालची था, नाप तोल में चोरी करता और अक्सर एक्सपायरी सामान भी बेच देता। उसे पैसों से बहुत लगाव था और दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं। एक दिन रमेश को चाय की थैली उठाते वक्त जमीन पर एक पुराना बटुआ पड़ा मिला। बटुए में 15,000 नकद और कुछ कागजात थे। रमेश ने बटुआ खोला तो उसमें एक पहचान पत्र था। वो भोलानाथ का था। उसने सोचा, इतने पैसे हैं लेकिन ये मेरे नहीं हैं, क्या करूं? कुछ पल के लिए मन डगमगाया। इतने पैसे से वो अपनी दुकान के लिए नया छज्जा लगवा सकता था, पर फिर उसकी माँ की बातें याद आईं। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है बेटा। रमेश ने बटुआ उठाया और सीधे भोलानाथ की दुकान पर गया। भैया, ये आपका बटुआ गिर गया था। रमेश ने कहा। भोलानाथ ने जल्दी से बटुआ छीना, देखा कि पैसे पूरे हैं, फिर नाक सिकोड़ते हुए बोला, हाँ ठीक है। ना शुक्रिया ना मुस्कान। रमेश थोड़ा सा हैरान हुआ लेकिन चुपचाप चला गया। 2 हफ्ते बाद गांव में बिजली की तार गिरने से आग लग गई। कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। भोलानाथ की दुकान भी पूरी जल गई, लेकिन रमेश की दुकान बच गई क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही नया छज्जा लगवाया था, अपनी ईमानदारी से कमाई के पैसों से। लेकिन असली मोड़ तो अब आया। पंचायत ने पीड़ित दुकानदारों के लिए मुआवजा देने का फैसला किया। सभी दुकानदारों से नुकसान का अंदाजा मांगा गया। जब पंचायत ने भोलानाथ से पूछा तो उसने झूठ बोलकर 50,000 का नुकसान बताया, जबकि उसका असली नुकसान 15,000 का ही था। पर एक युवक ने पंचायत को भोलानाथ का सीसीटीवी दिखा दिया, जिसमें उसने खुद अपने सामान घर ले जाते दिखाया था। आग लगने से पहले पंचायत ने मुआवजा रोक दिया और उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। कुछ दिन बाद रमेश की दुकान पर भीड़ लगी थी। लोग कह रहे थे, जिसने बटुआ लौटाया आज उसका ईमान उसे बचा ले गया। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ, मैं भी रमेश चाचा जैसा बनूंगा, सच्चा और ईमानदार। माँ मुस्कुराई और बोली, बस यही सबसे बड़ी दौलत है। सीख, ईमानदारी शायद तुरंत फायदा न दे, लेकिन वक्त आने पर वही ढाल बनती है। लालच से कमाया धन दिखता बहुत है, पर टिकता नहीं। छोटी सा ट्विस्ट, जिस छज्जे की रमेश ने कभी कल्पना की थी, वो उसी लौटाए गए बटुए के मालिक की वजह से उसकी दुकान को बचा गया।